हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेजर, जो खाता बही हिंदी में जिसे कहा जाता है। खाता बही का पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग इसके पहले हम आपको जर्नल एंट्री के बारे में बता चुके हैं। जर्नल एंट्री के बिना ये लेजर नहीं समझ सकते, तो इससे पहले की पिछली क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा जर्नल एंट्री क्या होती है। सिंपल कंपाउंड सब बता दिए थे आपको हम। तो मीनिंग क्या है इसके, कहते हैं लोग मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। मीनिंग ये है कि सभी खातों का, जर्नल जितनी भी एंट्रियाँ होती हैं, जर्नल एंट्री के सभी खातों का पृथक पृथक खाता बनाना ही खाता बही कहलाता है। ठीक है, यही सामान्य में आपको समझा जाता है कि कोई भी खाता हो, जितने भी खाते आपके होते हैं, उन खातों का एक अलग अलग खाता बनाना, हर व्यक्ति का आय व्यय का, संपत्ति का, सबका अलग अलग खाता बनाना ही हमारा लेजर कहलाता है। और लेजर का फॉर्म क्या है, अब हम आपको बताएंगे। लेजर का फॉर्म ऑफ लेजर, लेजर को कहते हैं क्या, खाता बही, यानी खाता बही का प्रारूप। फॉर्म ऑफ लेजर मतलब खाता बही का प्रारूप। तो खाता बही का प्रारूप ऐसे होता है कुछ, इसे बीच में से दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इस भाग को कहते हैं हम डेबिट साइड, इस भाग को हम कहते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पे जिस खाते को बनाते हैं, चाहे राम का खाता बनाए, एक्सपेंस का खाता बनाए, एसेट्स का खाता बनाए, किसी का भी खाता बनाएंगे उसका नाम लिखा रहता है। पहले कॉलम में आपको लिखा जाता है डेट, दूसरे कॉलम में लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स माने विवरण, तीसरे में लिखा जाता है जेएफ, जर्नल फोलियो। ठीक है, और चौथे खाते में सीधे लिख दिया जाता है आपका अमाउंट। इसको बड़ा कर देते हैं, ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये हो गया जर्नल फोलियो, और ये हो गया अमाउंट्स। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी डेट होता है, पार्टिकुलर्स होते हैं, जर्नल फोलियो होता है, और अमाउंट लिखाता है। यहाँ पे लिखेंगे डेट, यहाँ लिखाता है पार्टिकुलर्स, यहाँ पे आपको लिखते हैं हम जर्नल फोलियो, यहाँ पे आपका अमाउंट, यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब ये इसमें कहाँ कहाँ किस चीज़ को रखना है, यहाँ पे जितनी भी एंट्रियाँ की जाती हैं, यहाँ पे 2 लिख के की जाती हैं, और यहाँ पे जितना भी लिखा जाता है वहाँ बाई के बाद लिखा जाता है। ठीक है, ये होता है तरीका, ये फॉर्म है आपका। अब हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ से आता है, लेजर कैसे बनाया जाता है, लेजर के पहले क्या चीज़ें होती हैं। जो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था जर्नल एंट्री के बारे में, और उसके भी पिछली क्लास में जर्नल एंट्री के ही बारे में बताया था, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है अकाउंटिंग में, चाहे कुछ भी अकाउंटिंग का पढ़े, जर्नल एंट्री आना और जर्नल एंट्री को समझना क्या करना है, और वो चीज़ें हम आपको समझा चुके हैं पिछली क्लासों में। तो वही जर्नल एंट्री, सबसे पहले आपको प्रश्न में नहीं कहता है कि लेजर ही पहले बना दीजिए, पहले वो प्रश्न में देता है कि राम को माल बेचा, श्याम को माल बेचा, श्याम से माल खरीदा, मोहन से माल खरीदा, ये व्यय किया, वो खरीदा, संपत्ति खरीदी, गुड्स खरीदा, ये सब कुछ दिया रहता है। और उसके बाद कहता है जर्नल एंट्री कीजिए, और उसके साथ सभी खातों का लेजर बनाइए, यानी सभी खातों का आप खाता बही कीजिए। तो पहले तो हम जर्नल करेंगे ना, अब जर्नल में देख लेते हैं, आपको उदाहरण देते जाएंगे और जर्नल के साथ ही आपको लेजर बनाते चलेंगे। मैंने आपको पहले बताया था पहली क्लास में कि मान लीजिए उसने कैपिटल के रूप में, कैश के रूप में 20,000, और फर्नीचर के रूप में 5,000, मशीनरी के रूप में 4,000, और परचेज यानी गुड्स के रूप में 3,000 लाया है। तो हम लिखते हैं
कैश अकाउंट, ये मान लीजिए अप्रैल 1 है, अप्रैल 1 की बात है, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और आपको बताए थे गुड्स को गुड्स नहीं परचेज लिखा जाता है, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट। और कैपिटल हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी, क्योंकि हम बिजनेस मैन नहीं है यहाँ पे हम बिजनेस। जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं, जब भी आप जनरल एंट्री करते हैं, तो उसे आप बिजनेसमैन मत समझिएगा उस चीज़ का, उसका बिजनेस समझिएगा, क्योंकि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट। तो सेपरेट एंटिटी सिस्टम कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट, तो हमें बिजनेसमैन नहीं बिजनेस बनना है। और यहाँ पे बिजनेस के रूप में समझना कि मैं एक बिजनेस हूँ, मेरे ऊपर खर्चा किया जा रहा है, मेरे से लाभ आ रहा है, मेरे से हानि हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल मेरे लिए लायबिलिटी होती है। टू कैपिटल अकाउंट कितने से? 20,000 कैश में लाया था, 5,000 फर्नीचर, 4,000 मशीनरी, 3,000 का गुड्स था, तो ये सब हो गए थे आपके 32,000। ठीक है। अब इसकी अगर आपको जर्नल एंट्री लेजर बनाना है, मान लीजिए एक एंट्री ये हो गई, दूसरा अप्रैल 4 की बात है, मान लीजिए अप्रैल 4 की बात है। अप्रैल 4 में क्या हुआ था कि राम से माल खरीदा था, वो 5,000 का था। तो राम से माल खरीदा मतलब नगद नहीं खरीदा, उधार खरीदा, क्योंकि राम का नाम आया और नगद का नाम नहीं आया है। नगद शब्द कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, राम का नाम दिखाई दे रहा है, तो सीधी सी बात हो गई कि वो उधार है, यानी क्रेडिट पे है। तो हम क्या करेंगे, राम मुझे एसेट के रूप में मिल गए, ठीक है, राम डेबिट, क्योंकि अकाउंट नहीं लिखते हैं किसी भी नाम के सामने। टू क्या जा रहा है मेरे पास से? सेल्स, यानी गुड्स जा रहा है मेरा, और वो भी कितने का जा रहा है? 5,000 का जा रहा है। ठीक है। तीसरी एंट्री आपकी हो गई अप्रैल 7 को, यानी अप्रैल 7, और अप्रैल 7 को आपने माल नगद बेचा। क्या किया? माल को आपने नगद बेचा। कितने का माल नगद बेचा? तो माल आपने नगद बेचा 6,000 रुपये का। कितने का? 6,000 रुपये का। तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का? 6,000 का। यहाँ पे मान लीजिए ये परचेज जो आपका है ये 13,000 रुपये का है, 3,000 मत लीजिए, उदाहरण के रूप में 13,000 ले लीजिए। तो अब क्या होगा, ये 42,000 का हो गया है। प्रश्न हम लोग अपने आप से बना रहे हैं, और प्रश्न बनाना ही चाहिए, क्योंकि जर्नल एंट्री में किसी एक टीचर की दिमाग को छोड़कर अपना भी दिमाग आपको लगाना चाहिए और अपने आप के प्रश्न बनाना चाहिए। क्योंकि जब आपको अकाउंटिंग करना रहता है, आप जब सीए बनते हैं, तो प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, वो अनुभव पूछा जाता है। वो चीज़ जो बिकी रहती है, जो बेचा जाता है, जो खरीदा जाता है, जो समस्याएं होती हैं, उनका समाधान करने के लिए अपनी जर्नल एंट्री आनी चाहिए। तो ये हो गया, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब हम बनाएंगे यहीं पे लेजर। आपको लेजर यहीं बना के दिखा देते हैं। लेजर बहुत ही आसान चीज़ है, कुछ नहीं करना रहता है। ये हो गया। अब बताइए किसके नाम का लेजर बनाया है? इसमें से किसी भी चीज़ का नाम लीजिए। मैंने नाम ले लिया कैश का। चलिए, कैश अकाउंट, ऐसी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे डेट लिखा जाता है, यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिखे जाते हैं, यहाँ जर्नल फोलियो, यहाँ अमाउंट, फिर यहाँ डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, और यहाँ अमाउंट। ये बैलेंस डेबिट होता है, ये बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, सामान्य सी बात है। डेट कितना था? अप्रैल 1, अप्रैल 1।
देखिए एक चीज होता है, कैश यहाँ पे किस बैलेंस में है, डेबिट, तो यहाँ जो कैश अकाउंट है और उसके जो विपरीत आता है, कैश के विपरीत क्या है, कैपिटल है, उस विपरीत चीज को उसी अमाउंट में लिखते हैं, उसी भाग में लिखते हैं। जैसे कैश का बैलेंस यहाँ पे डेबिट है, तो ये जो कैपिटल होगा टू कैपिटल, ये भी डेबिट साइड में जाता। और यहाँ पे जो कैश का अमाउंट है, मान लीजिए यहाँ पे तो कोई उदाहरण मैंने दिया नहीं है, तो मान लीजिए ये उदाहरण है, परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ बैलेंस इसका क्रेडिट है। तो यहाँ पे जो क्रेडिट है, तो ये जो चीजें जो आएंगी यहाँ पे बाई परचेज करके आएंगे, क्रेडिट में जाएंगी। कैश क्रेडिट में है, जिसका अकाउंट करना है वो जिस भाग में रहता है, डेबिट के पक्ष में है या क्रेडिट के पक्ष में है, जिस पक्ष में रहेगा उस पक्ष में कर देता है। एक उदाहरण आपका ये है। दूसरा उदाहरण ये है कि देखिए, इसको तो आप टू मान के चलते हैं, यहाँ पे तो क्लियर क्लियर दिया रहता है। जैसे यहाँ पे हम इसको क्रेडिट ना दिखा के टू दिखाते हैं, वैसे यहाँ पे कैश को बाई ना दिखा के डेबिट दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज मान लीजिएगा कि यहाँ पे जो डेबिट है इसको बाई मानना है। अब मैंने आपको कुछ देर पहले बताया है कि यहाँ पे पहले टू लिखकर कुछ लिखा जाता है और यहाँ बाई लिखकर कुछ लिखा जाता है। ठीक है, मैंने बताया ना। अब आप देखिए, आपकी कहानी है ये अप्रैल 1 की, कैश अकाउंट बना रहे हैं और हमको विपरीत पक्ष में क्या लिखना है, टू यहाँ दिखाई दे रहा है, टू दिखाई दे रहा है ना, टू किधर लिखा जाता है, इधर लिखा जाता है, बाई किधर लिखा जाता है, इधर लिखा जाता है, तो मुझे टू में लिखना है। ये जो चीज रहेगी वही चीज वहां पे छापेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बहुत आसान सा है कि यहाँ पे इसके विपरीत पक्ष में क्या दिखाई दे रहा है, टू। अगर विपरीत पक्ष में यहाँ पे मान लीजिए सेल्स का अकाउंट बना रहे हैं, तो सेल्स है, विपरीत पक्ष में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बाई छुपा हुआ है, बाई दिखाई दे रहा है, तो बाई में कर देंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे जो मैंने परचेज बताया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश यहाँ पे था, बाई वहाँ पे दिखाई दे रहा है, बाई है वहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे क्रेडिट मानते हैं टू को, वैसे ही बाई है वहाँ पे, और उस बाई को क्या दिखाना था, इधर दिखाना था। ये रूल कभी भी गलत है, नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे हम, जर्नल फोलियो का पहला चीज था, पहला मान लीजिए पहला पेज है ये, तो जर्नल फोलियो कैसे दिखाया नहीं जाता है, लेकिन जिस पेज का रहता है वो लंबे काउंटिंग में किया था, तो पहले पेज का मान लीजिए पहले पेज का ये। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितने से, अब ये मत कीजिएगा 42,000 में दिखा दीजिएगा, ये गलती मत कर दीजिएगा, यानी 42,000 नहीं दिखाना है, क्योंकि हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं और कैश 20,000 है, तो यहाँ पे 20,000 दिखाया जाएगा। ये जो आपका अमाउंट का कॉलम है ना, यहाँ पे 20,000 दिखाया जाएगा। ये मैंने उदाहरण दिया था आपको। दूसरी चीज, कैश कहीं और दिखाई दे रहा है आपको, एनीवेयर कहीं, यहाँ दिखाई दे रहा है, कैश यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है सामने, टू सेल्स करके दिखाई दे रहा है। देखिए क्या किया मैंने, कैश अकाउंट बना रहे हैं, टू सेल्स दिखाई दे रहा है। अब हमें कैश डेबिट में देखे चाहे ना देखे, इतना दिखाई दे रहा है कि टू सेल्स अकाउंट है, और टू का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, अप्रैल 7 की बात है ये, तो यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट कर दीजिए। कितना, दूसरे पेज का है हम मान रहे हैं तो, और यहाँ पे 6,000 की बात है। अब एक मुद्दा आता है, वर्ष मतलब महीना का हो या वर्ष का जर्नल एंट्री कर रहे हैं, महीने की एंट्री कर रहे हैं, तो महीने के लास्ट दिन चाहे इधर का बैलेंस, जिस तरफ बैलेंस कम आ रहा हो, हमने आपको बताया ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट पे कि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। ठीक है, दोनों अमाउंट बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो आपका अमाउंट 26,000 आ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक चीज करना रहता है, वर्ष के अंत में जितनी या महीने के अंत में जितनी कमी आ रही है, उसे लास्ट दिन यानी कितने तारीख को, 30 मार्च, अप्रैल, 30 अप्रैल, 30 को क्या करेंगे, यहाँ पे जो बैलेंस बचा है उसे बाई बैलेंस कैरी डाउन, सीडी के नाम से, क्या है, सीडी कैरी डाउन, यानी ये महीने के अंत का लेखा जोखा इतना बाकी है, कितना, 26,000 पूरा है। और जब इसको कैरी डाउन लिख देंगे तो यहाँ पे आ गया 26,000, यहाँ भी आ गया 26,000, और इसी को अकाउंट में फिर लास्ट में लिखा जाता है
किस तारीख को? 1 मई। यहाँ पे दिखाएंगे 1 मई। 1 मई को क्या होगा? ये जो बाई बैलेंस सीडी लास्ट डेट होता है, जैसे आप देखते हैं वर्ष के अंत में क्लोजिंग स्टॉक होता है, वैसे ही वर्ष के प्रारंभ दिन में ओपनिंग स्टॉक होता है। वही चीज यहाँ होता है, क्लोजिंग स्टॉक ही समझिएगा। इस अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक ही है, तो इसे बाई बैलेंस सीडी कहे। और जिस दिन ये ओपनिंग स्टॉक होता है तो इसे हम बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कहते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो चाहे बाई बैलेंस, जिस पक्ष में ब्रॉट डाउन करना है उस पक्ष में करेंगे। टू बैलेंस बीडी यानी ब्रॉट डाउन कितने से कर देंगे? यहाँ पे जो बैलेंस आपका बचा है ये सीडी, वही चीज नीचे आपको 26,000 करके ब्रॉट डाउन के रूप में आ जाए। तो ये होता है लेजर बनाने का तरीका। ऐसे ही जिसमें कमी आती है उसे सीडी और बीडी करके इक्वल करते हैं, और इक्वल है तो अकाउंट वहीं पे बंद कर दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं दूसरा अकाउंट। मैंने ये कैश का अकाउंट बना दिया। अब दूसरा उदाहरण लेंगे कि यही उदाहरण? चलिए यही उदाहरण लेते हैं। ये था ये था आपका डेट, ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये जर्नल फोलियो और ये अमाउंट। ये आपका डेट, ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स, ये हो गया जर्नल फोलियो, ये हो गया अमाउंट। तो इसे कहते हैं डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ये क्या बैलेंस होता है? डेबिट। ये बैलेंस होता है क्रेडिट। अब जब आप ऐसे सामने खड़े होते हैं ना, जो बाएं होता है वो डेबिट, जो दाएं होता है वो क्रेडिट। इतना ध्यान दीजिएगा। अब हम मान लीजिए किसका अकाउंट बना दें? सिंपल में आप देखिए नीचे दूसरा अकाउंट हमारे लिए फर्नीचर, फर्नीचर ही बना देते हैं। चलिए फर्नीचर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? फर्नीचर का बैलेंस डेबिट है। विपरीत में क्या दिखाई दे रहा है? कैपिटल। यहाँ पे क्या कर देंगे एंट्री? सिंपल बात है, 1 अप्रैल की बात है, अप्रैल 1। फर्नीचर कितने का आया था? 5,000 का आया था। कैपिटल भी उतना ही दिखाएंगे, टू कैपिटल। टू छिपा है कि नहीं छिपा? यही है। इधर हम करते हैं टू, इधर करते हैं बाई, और टू दिखाई दे रहा, सीधे सीधे देख लेते हैं टू कैपिटल। और दूसरी बात, फर्नीचर का बैलेंस डेबिट है, इसलिए डेबिट में जा रहा है। किसी भी तरीके से कीजिए आएगा डेबिट में, कोई भी तरीका हो। कई रूल लगाए जाते हैं, मैंने आपको सभी रूलों के बारे में बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए कितने थाउजेंड? 5,000। आप फर्स्ट पेज करना चाहते हैं तो इसे फर्स्ट पेज की तरह दिखा सकते हैं। और यहाँ पे टू कैपिटल हो गया, और कहीं फर्नीचर का अकाउंट दिखाई नहीं दे रहा है। हम फिर वही काम करेंगे, अप्रैल 30 को बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस कैरिड डाउन यानी सीडी। जर्नल फोलियो का फर्स्ट पेज है, और अमाउंट 5,000 का यहाँ आ जा रहा है, और यहाँ पे जीरो आ रहा है। इक्वल करना है तो हमने बाई बैलेंस सीडी की, यहाँ पे लिखा अमाउंट 5,000, यहाँ पे अमाउंट 5,000 हो गया। यहीं पे आप लास्ट अप्रैल 30 की जगह मई 31, क्योंकि अगले महीने में दिखाया था मई 1, ठीक है। कितना? 2। और ये बाई बैलेंस सीडी था तो यहाँ पे आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी यानी टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने से? 5,000। ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। ये आपकी दूसरी एंट्री हो गई। चलिए सीधे सीधे इसको हटाते हैं। 2 एंट्री आप देख चुके हैं, यानी 2 लेजर बना चुके हैं। मैंने आपको पहले जब उदाहरण मीनिंग के परिभाषा बता रहे थे, या मीनिंग जो भी बताया आपको,
उसमें मैंने आपको बताया कि हर अकाउंट का, जर्नल के जितने भी अकाउंट है, जितना भी जर्नल किया जा रहा है, उसका अलग अलग खाता बनाया जाएगा, अलग अलग अकाउंट बनाया जाता है, उसी का नाम है लेजर। ठीक है, फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से मिटा देते हैं। आप अलग फॉर्मेट बनाइएगा, आप मत कीजिएगा, दूसरी कॉपी में अपने दूसरे पेज पे अलग फॉर्मेट बनाइएगा इसका। अब मान लीजिए फर्नीचर की जगह यही मशीनरी अकाउंट ले लिया, मशीनरी अकाउंट में क्या होगा, बैलेंस 4000 है, कैपिटल विपरीत दिशा में दिखाई दे रहा है, मशीनरी का बैलेंस डेबिट होता है, वही चीज आपको फिर दिखेगी अप्रैल 1 को कितने से, 4000 से, टू कैपिटल। इतना आसान है कि लोगों को बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि बार 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 वही करना पड़ता है। सामान्य सी चीज है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। और आप उससे भी नहीं समझ आता तो आप लाइव पढ़ सकते हैं। मेरा नंबर है 6306545885। नेम है विदित मिश्रा। ठीक है, तो यहाँ पे बात खत्म करते हैं, आप फिर से नंबर देख सकते हैं। मशीनरी में अकाउंट में क्या आएगा, 4000 अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर कहीं मशीनरी का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, मशीनरी का कहीं नाम दिखाई दे रहा है। फिर वही आपको सीडी करना है अप्रैल 30 को, 30 अप्रैल, और यहाँ पे लिखेंगे आप बाई बैलेंस सीडी, और वही अमाउंट 4000 यहाँ पे बराबर कर दिया गया। यहाँ पे आप मई 1 को यानी May 1 को कर देते हैं आप टू बैलेंस, क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन। पहले आप लिखेंगे यहाँ पे 4000, फिर यहाँ पे नीचे 4000 मई के लिए, और अकाउंट बराबर कर देंगे। ये 3 अकाउंट बन चुके हैं आपके। ठीक है, अब फिर एक अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है परचेज का, चलिए फिर से परचेज का अकाउंट बना देते हैं। इस फॉर्मेट को अब यहाँ पे फिर वही फॉर्मेट फिर से बना के दिखाते हैं आप। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, अकाउंट परचेज का बना रहे हैं, और उदाहरण भी आपको एक और दे देते हैं। अब यहाँ पे कुछ मत कीजिए आप, ये 42,000 मिटा दीजिए, और ये देखिए कि यहाँ पे कुछ नहीं था, ऐसे ही था। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी इसको जगह देते हैं, थोड़ा सा स्पेस और दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आया था परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री थी आपको अप्रैल 1 की। एक एंट्री आपकी और ले लेते हैं हम अप्रैल 9 की। अप्रैल 9 की एंट्री है, और एंट्री में लिखा आता है कि राम से माल खरीदा 8,000 रुपये का, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, 8,000, यहाँ पे 8,000 लेते। दूसरी एंट्री मान लीजिए अप्रैल 12 को कर देते हैं, ये नगद रहेगा। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपका हो गया 7,000। सामान्य 3 एंट्री हो गई। हम बड़ा बनाना चाहते हैं और आराम से समझाना चाहते हैं आपको, इसलिए थोड़ा सा एंट्री को किए हैं। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज़, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो,
अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट। ये चीज़ आप डी पी, जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो नहीं, जर्नल फोलियो, ए एम टी, डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट साधारण में लिखा जा चुका है। चलिए पार्टिकुलर्स पूरा लिख देते हैं और यहाँ पे डेट। पहला डेट क्या है? अप्रैल 1, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, हम यहाँ पे लिख देते हैं। अप्रैल 1 की बात थी और अप्रैल 1 में क्या आया था? कैपिटल के रूप में आया था गुड्स। कितने का था? 13,000 का था। चलिए 13,000 का गुड था। तो यहाँ पे हमने जब एंट्री की है, परचेज का अकाउंट हम बना रहे हैं, तो डेट अप्रैल 1 है तो अप्रैल 1 लिख दिए। कितने का है? किसके लिए है? पहले देखते हैं। 2 कैपिटल के लिए है। कितना? 13,000। दूसरी एंट्री में क्या दिखाई दे रहा है? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। चलिए ये भी लिख दिए। कितना? अप्रैल 9, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। तो यहाँ पे हो जाएगा टू राम। सबका 2 देख लेना है, 2 इधर ही आता है, इधर ही कर देते हैं, ठीक है। अब परचेज का बैलेंस एसेट बैलेंस है और एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है और डेबिट डेबिट में आता है, सीधी सी बात। तो यहाँ पे टू राम हो गया और टू राम है हमारे 8,000 से। तीसरी एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट का, जो कि 9 अप्रैल की है और यहाँ पे कैश में आ रहा है, ठीक है। और वो भी कैश में आ रहा है आपका 7,000। तो कितना हो गया? ये हो गया 28,000। यहाँ पे कुछ रही है, मैंने बताया कि आपको ब्रॉड डाउन करना पड़ता है 30 अप्रैल को, लास्ट डे ऑफ मंथ। और वो भी कितने थाउजेंड से? बाई बैलेंस CD 28,000 से करेंगे। यहाँ तो बराबर हो गया। इसके बाद क्या कहता है? मई 1 को क्या कर देंगे उसको? मई 1। ये हो जाता है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन BD, ठीक है। कितने से? वही 28,000, क्योंकि 28,000 से CD था। अब देखिए यहाँ आपका अकाउंट बन गया परचेज का, लंबा अकाउंट बना दिए। चलिए ये चीजें हो गई आपकी। अब इसको मिटाते हैं, अब आएंगे हम सेल्स पे। सेल्स का अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे और कहीं सेल्स तो दिखाई नहीं दे रहा है, इनको मिटा देते हैं। ये 2 एंट्रियाँ दिखाई दे रही हैं सेल्स की। यहाँ पे अब बड़े में बनाते हैं। ये आपका हो गया डेट, ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये हो गया जर्नल फोलियो, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया आपका फिर से डेट, ये हो गया पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ये हो गया डेबिट बैलेंस, ये हो गया आपके सेल्स अकाउंट, ये हो गया क्रेडिट बैलेंस। ये होता है डेट, ये होता है पार्टिकुलर्स, ये होता है आपका जर्नल फोलियो, ये होता है अमाउंट, ये फिर वही डेट, पार्टिकुलर्स,
जर्नल फोलियो अमाउंट, ठीक है। बना रहे हैं हम सेल्स अकाउंट। सेल्स का बैलेंस क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्रेडिट। ये क्रेडिट दिखाई क्यों दे रहा है? क्योंकि जो एसेट था मेरा वो जा रहा है, ठीक है। जब जा रहा है तो पाने वाला कौन है? राम है। अब हम ये बताएं आपको कि यहाँ पे टू बनाया जाता है, टू से किया जाता है, और यहाँ बाई लिख के किया जाता है। ये क्रेडिट में है तो ये क्रेडिट में जाएगा। पहला रूल बाई राम को कर दीजिए। चलिए, एक रूल ये था। दूसरा रूल मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बाई छिपा रहता है डेबिट के रूप में। जैसे यहाँ टू के रूप में क्रेडिट छिपा होता है, वैसे डेबिट के रूप में यहाँ बाई छिपा होता है। बाई पता है किधर लिखा जाता है? और राम जब डेबिट के रूप में है, बाई के रूप में है, तो यहाँ पे राम होगा, ठीक है। बाई राम कितने से? 5000 से होंगे। दूसरी जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम जानते हैं कि बाई यहाँ पे छुपा होता है। ये सेल्स क्रेडिट है, क्रेडिट में जाना चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल बाई छिपा होता है, बाई इधर लिखा जाता है, इसलिए कैश बाई में होगा। और यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। और कितने से लिखेंगे? 6000। अब यहाँ पे आपका आ गया 11,000। और कोई जर्नल एंट्री दिखाई नहीं दे रही है। टू में हम कर देंगे लास्ट डेट को, ये था अप्रैल 4 को पहला एंट्री, और दूसरी एंट्री थी अप्रैल 7 की। यहाँ पे लिखते हैं हम 30 अप्रैल को, अप्रैल। और वो भी क्या लिखते हैं? जिस तरफ हो बैलेंस शीट लिखना रहता है, बैलेंस क्रेडिट डाउन। कितने से लिखेंगे? तो बैलेंस क्रेडिट डाउन से जितना यहाँ पे बचा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 11,000 कमी पड़ रही है, तो यहाँ पे 11,000 रुपये की पूर्ति की जाएगी सीडी के द्वारा। और यहाँ पे आपका अकाउंट इक्वल कर दिया जाता है। और अगले महीने में, ये तो क्लोजिंग स्टॉक था एक प्रकार से, अगले महीने में जब ओपनिंग स्टॉक होगा तो वो डेट होगा मई 1। और मई 1 को लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी बीडी। और वो जो अमाउंट होगा वो भी होगा आपका 11,000, ठीक है। तो ये था आपका सेल्स अकाउंट कि इतना आपने सेल किया। चलिए, ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। मैंने इतने आपको उदाहरण दिए। और भी आपके जर्नल के द्वारा लेजर बनाया जाता है। चलिए, दो एक और जर्नल आपको हम बता देते हैं और जर्नल के द्वारा लेजर बना के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एक्सपेंस हो गया, और वो है एक्सपेंस आपका सैलरी। मैं बिना कुछ बोले आपको ये बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? समझिए, समझना जरूरी है, देख के समझ जाना है कि क्या है। और यहाँ पे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश तो भैया हमारा एसेट होता है, कैश क्रेडिट क्यों हो गया? क्योंकि क्रेडिट हुआ है अगर, तो यानी बैलेंस जा रहा है मेरे अकाउंट से। अकाउंट से बैलेंस जाएगा तो भी क्रेडिट होता है। और जब क्रेडिट होता है तो मतलब संपत्ति से गए, और संपत्ति से गया तो ये क्रेडिट हुआ है। ये सैलरी डेबिट क्यों हो गया? सैलरी तो हमारे लिए लॉस होता है, लॉस नहीं एक्सपेंस होता है। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस का बैलेंस क्या था? लॉसेज एंड एक्सपेंसेज आर डेबिटेड। ओ, इसलिए डेबिट किया गया है। तो ये बात है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की, क्योंकि ये लॉसेज एंड एक्सपेंसेस थे, यानी एक्सपेंस था, इसलिए डेबिट किया गया है सैलरी अकाउंट डेबिट। और कैश कहता है क्रेडिट वाट गोज आउट। क्रेडिट इसलिए किया गया है कि ये जा रहा है। और दूसरी बात कि एसेट्स है, एसेट्स कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। चलिए, आप वही चीज़ हम आपको लेजर में बता देते हैं। डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट,
पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ये आपके बनानी है सैलरी का अकाउंट, और यहाँ पे लिखा जाता है डेबिट, यहाँ पे लिखा जाता है क्रेडिट, यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो, अमाउंट, फिर यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ठीक है, डेट आपकी थी अप्रैल 15, चलिए अप्रैल 15 लिख दिए हम यहाँ पे। लिखना क्या है, अकाउंट बना रहे हैं सैलरी का, सैलरी के विपरीत दिशा में टू दिखाई दे रहा है, और टू कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे कोई भी अकाउंट सिर्फ इधर डेबिट का टू लिखते हैं बना लिखने से पहले, और यहाँ पे बाई लिखते हैं। तो टू दिखाई दे रहा है सीधे सीधे टू, टू यानी कैश, टू टू कैश हो गए। और जब ये कैश हुए हैं तो कितने से हुए हैं, 7000 से हुए हैं। और 7000 से तो यहाँ पे इसके बाद कोई आपको एंट्री दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ पे जो दिखेंगे आप बाई बैलेंस, CD, और यहाँ पे लिखेंगे 7000, यहाँ पे अमाउंट आप करेंगे इक्वल, और यहाँ पे वही चीज़, ये क्या था 30 अप्रैल को था, और ये होगा मई 1 को, कितना होगा, पहले तो 7000 से आपको बराबर इक्वल करके दिखाते हैं, ये दोनों अकाउंट इक्वल हो चुके हैं। मई 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के रूप में आया 7000, और यही करके, यही मतलब यही करके आप इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया। ऐसी प्रकार आप लेजर बनाते हैं, और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। वही उदाहरण आप जब समझ जाते हैं ना, तो ये चीज़ आपके लिए बोरिंग हो जाती है, इतनी बोरिंग हो जाती है कि फिर इसके बाद करने में अरे कभी भी आएगा, किसी तरीके से आएगा, कर देंगे, क्योंकि आपको मैंने इतना रूल बता दिया है कि आप किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रकार, कभी भी भूलने वाली चीज़ें नहीं है, आराम से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कैश बुक के साथ। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और अब तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।